जब भी टैली यूज़ करते हैं हमेशा एक प्रॉब्लम तो हमें आती ही आती है कि उसका डेटा ठीक से एक्सपोर्ट ही नहीं होता, कि कहीं पे भी लेजर के नेम आ रहे हैं, कहीं पे भी उनकी एंट्रीज आ रही है, कहीं पे नरेशन आ रही है, कहीं पे डेबिट क्रेडिट आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस सोर्स डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ही आसानी से विद इन 10 मिनट्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये मेरी कंपनी की टैली है, इसमें डे बुक ओपन करते हैं हम सबसे पहले, और डे बुक का शॉर्टकट हमें पता होता है कि D+G है। अब ये मेरा 1 अप्रैल की डे बुक ओपन हो गई है, मुझे पीरियड चेंज करना है अब इसका, तो मैं Alt+F2 प्रेस करके इसका पीरियड चेंज कर लूँगा अप्रैल से लेके मार्च तक का। अब ये देखिए मेरा ये पूरा डेटा आ गया जिसके अंदर 700+ एंट्रीज़ है। सिमिलर टाइप में आपकी कंपनीज़ में भी इतनी सारी एंट्री होगी। तो अब मुझे ये पूरा का पूरा डेटा एक्सपोर्ट करना है, वो भी वन गो में। तो इसके लिए हमें टैली का ऑल लेजर एक्सपोर्ट फीचर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आप होम टैब से एक्सेस कर सकते हो। अब मैं होम पेज पे आ गया, इसके टॉप पे देखो ये जो एक्सपोर्ट वाला फीचर है, इस पर क्लिक करना है और अब अदर सेलेक्ट कर लेना है। अब ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको एक लेजर एक्सपोर्ट करना है तो आप 1 लेजर वाला कर सकते हो। कई बार हमें ग्रुप ऑफ लेजर एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटर्स का डेटा चाहिए होता है, हमें सिर्फ डेटर की एंट्रीज चाहिए, तब ग्रुप वाला सेलेक्ट करते हैं। बट अभी हमें है ना सारा डेटा निकालना है, तो उसके लिए मैं ऑल लेजर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ हमें कुछ चीज़ें कन्फिगर करनी है, जैसे कि मेरे को है ना अपने डेटा में नरेशन चाहिए, तो उस पर मैं नरेशन पे जाके यस क्लिक कर लूँगा। ऐसे ही अगर आपको बिल वाइज डिटेल चाहिए या फिर इन्वेंट्री की डिटेल्स चाहिए तो आप उस पर यस क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे वापस उसी ऑप्शन पे आने के लिए और एक्सपोर्ट कर लेंगे। अभी है ना एक्सपोर्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो अब ये मेरा कुछ इस टाइप का डेटा एक्सपोर्ट हो गया एक्सेल में। आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आगे वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बता रखे हैं, तो आप उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो आपको सिर्फ इसी काम के लिए नहीं, आगे के लिए शॉर्टकट्स के लिए भी काम आएंगे। आगे डे टू डे लाइफ में जो भी छोटे छोटे शॉर्टकट्स आपको यूज़ करने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो काम आ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मेरे लेजर आ रहे हैं और उसके नीचे उन एंट्रीज़ की डिटेल्स आ रही है, और आप ये देखो कुछ एंट्रीज़ में ना आपको नरेशन भी मिलेगी। तो अब इस डेटा को मुझे इस टाइप में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि हम उससे ना प्रॉपर एनालिसिस कर सके, मतलब मेरी सारी एंट्रीज है ना एक ही लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो लेजर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, उन्हें हमें कॉलम्स में लेके आना है। तो मैं टॉप पे जाऊंगा और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल ए से, और मुझे ये जो भी डेटा है, जो भी सेल्स है जो मर्ज है, उनको अनमर्ज करना, जिसके लिए मुझे Alt+H+MC प्रेस करना है और ये मेरा पूरा डेटा अनमर्ज हो जाएगा। अब हमें एक कॉलम ऐड करना है सी कॉलम में, जिसके लिए मैं कंट्रोल+ क्लिक प्रेस करूँगा और ये मेरा पॉपअप आ जाएगा। इसके अंदर मुझे एंटायर कॉलम सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर लेना है। तो ये मेरा शॉर्टकट है कॉलम ऐड करने का। अब हमारा हार्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें ये जो न्यू कॉलम हमने ऐड किया है सी के अंदर, उसके अंदर मुझे लेजर नेम लेके आने हैं। अब दिक्कत क्या है कि जैसे ही मेरा कोई लेजर एंड होता है तो उसके बाद जो न्यू लेजर है उसका नेम आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको है ना एक हैक बताता हूँ। आप सबसे पहले पूरी टेबल सेलेक्ट कर लो और उस पर फिल्टर लगा लो Ctrl+Shift+L से। ये फिल्टर का शॉर्टकट हो गया। अब आपको लेजर वाले कॉलम पे आना है ए के अंदर, जिसके अंदर फिल्टर लगा के आपको सर्च में लेजर ही डालना है। जैसे मैं फिल्टर करूँगा ये मेरे सारे लेजर के नाम आ गए। अब मुझे सी कॉलम के अंदर फॉर्मूला लगाना है B वाला, जो भी सामने लेजर का नेम आ रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं होम टैब में इसका फॉर्मेट देखूंगा ये टेक्स्ट में आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को इसको जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे जितने भी फ़िल्टर है सबसे पहले मैं वो क्लियर करूँगा Alt+C से। अब ये मेरे फ़िल्टर क्लियर हो गए। अब मैं पूरा सी कॉलम सेलेक्ट करूँगा और उसके अंदर होम टैब पे फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट से जनरल में कन्वर्ट कर लूँगा पूरे कॉलम को। अब इस कॉलम पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मेरे को अगेन फ़िल्टर करना है लेजर सेलेक्ट करके, और वापस वही वाला जो फॉर्मूला है वो कॉपी कर लूँगा मैं पूरे सब कॉलम्स के अंदर। तो ये मेरे सारे लेजर के नेम आ जाएंगे। अब मुझे अगेन क्लियर फिल्टर करना है। अब मुझे बाकी सेल में नेम लाने हैं सी कॉलम के अंदर ही, तो मेरे को शिफ्ट सेलेक्ट करके पूरा सी कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ये 1 to 1 सेलेक्ट कर तो रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप सबसे पहले राइट साइड पे जाएंगे जहाँ पे मतलब मेरा टेबल एंड हो रहा है, और मेरे को उतना कॉलम ही सिलेक्ट करना है जितने में मेरे को पेस्ट करना है। तो ये जैसे कि मैंने ये कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे शिफ्ट टैब यूज़ करना है। उससे होगा क्या है, ये देखो जो मेरे सिलेक्शन हो रहा है ना इसके अंदर वो मूव हो रहा है। तो मैं शिफ्ट टैब को सिलेक्ट करते करते सी कॉलम तक लेके आऊँगा। अब मुझे शिफ्ट और लेफ़्ट साइड एरो की यूज़ करनी है, जिससे मैं सिर्फ सी कॉलम सेलेक्ट कर लूँ। तो अब ये मेरा सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ब्लैंक्स के अंदर फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए आप Ctrl+G प्रेस करेंगे, इसके बाद स्पेशल पे क्लिक करना है और अंदर ब्लैंक पे क्लिक करके ओके प्रेस कर लेना है, जिससे आपके सारे जो भी ब्लैंक है सिलेक्शन के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर मेरे को फॉर्मूला लगाना है जो भी ऊपर आ रहा है वो, और Ctrl+ Enter प्रेस कर देना है, ताकि जितने भी ब्लैंक है उसके अंदर मेरा पूरा फॉर्मूला पेस्ट हो जाए।
अब ये देखो, ये मेरा सी कॉलम पूरा बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं नीचे लेजर चेंज हो रहा है, ये मेरा लेजर के नेम भी चेंज हो जाएंगे। अब मेरे को पूरा जो भी सी कॉलम है उसको पेस्ट वैल्यू करना है, तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा पहले सेलेक्ट करके, फिर उसके बाद पेस्ट वैल्यू कर दूंगा ओल्ड एच वी से, जिससे मेरा ये पूरा फॉर्मूला वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे स्टेप 2 में नरेशन को लेके आना है, तो मैं ई कॉलम सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर वही पूरा कॉलम सेलेक्ट करके मेरे को कंट्रोल प्लस क्लिक कर लेना है, जिससे मेरा एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ये इसका शॉर्टकट है। अब नरेशन के लिए अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो कुछ कुछ एंट्रीज़ में नरेशन आ रहा है, सारी एंट्रीज़ में नहीं आ रहा। बट नरेशन का अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो नरेशन की जो डेट होती है वो ब्लैंक होती है, तो हमें यही वाला ब्लैंक यूज़ करके एक फॉर्मूला बनाना है। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, इसमें मेरे को इफ़ का यूज़ करके एक फॉर्मूला ड्राफ्ट करना है, और उसमें कंडीशन ऐसी देनी है कि जहाँ पे भी ब्लैंक आए वहाँ पे नरेशन मेरे ऊपर वाले टैब में आ जाए। तो इफ़ A14 इक्वल्स टू ब्लैंक, और ब्लैंक के लिए हम ये कोटेशन यूज़ करते हैं एक्सेल में। तो मैंने लिखा इफ़ A14 इक्वल्स टू ब्लैंक, देन नीचे वाला जो D14 है वो आ जाए, क्योंकि अगर डेट ब्लैंक होगी तो नरेशन आ गई, और अदरवाइज़ ब्लैंक आ जाए। बट ये फॉर्मूला अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि सेम ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे फिर से, और साथ में इसको मैं टेक्स्ट से जनरल में कन्वर्ट कर लूँगा, और अब F2 एंटर करके मैं फॉर्मूले को रिफ़्रेश कर लूँगा। तो अब ये फॉर्मूला कॉपी करके मुझे नीचे तक पेस्ट कर देना है, जिससे मेरी सारी नरेशन पेस्ट हो जाएंगी। तो अब आप ये देखेंगे जिस एंट्रीज़ में भी नरेशन नहीं आ रही है वो ब्लैंक आ रहे हैं, और जैसे कि नीचे ये इन एंट्रीज़ में नरेशन है वो उनके सामने आ गई। अब मुझे पूरा कॉलम कॉपी करके वही पेस्ट वैल्यू कर लेना है। अब इसमें जो मेरा मेजर काम था वो हो गया, क्योंकि मैं लेजर भी ले आया हूँ और नरेशन भी आ गई है। अब मुझे मेजर फॉर्मेटिंग का काम करना है, जिसके लिए सबसे पहले मेरे को ये डेटा अलग से पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं लेजर के अंदर फ़िल्टर लगा लेता हूँ डेट्स का, क्योंकि डेट्स के अंदर ही सारी एंट्रीज आ रही हैं। तो जैसे ही मैं डेट का फ़िल्टर लगाऊंगा, ये डेटा पूरा मेरे को कॉपी करके न्यू शीट में लेके जाना है, जो कि मैं शिफ्ट 11 से न्यू शीट एंटर कर सकता हूँ, और उसके बाद ये डेटा उधर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इस पूरे डेटा को हेडिंग देनी है, तो सबसे पहले मैंने ये डेट की हेडिंग दे दी है। उसके बाद इस कॉलम में मेरे को मंथ लेके आने हैं, तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा और ऊपर मंथ लिख दूंगा। इसके बाद मेरा सी कॉलम में ये लेजर आ गए, डी कॉलम में ये मेरा पर्टिकुलर वाला पार्ट आ गया, और ई कॉलम में मेरी नरेशन आ रही थी। उसके बाद ये वाउचर टाइप डाल दिया मैंने, उसके बाद ये वाउचर नंबर आ गया, और ये डेबिट आ गया, और ये क्रेडिट आ गया, और लास्ट में मेरे को नेट वाला चाहिए तो मैंने नेट लिख दिया। अब मुझे मंथ लेके आना है, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट मैंने डाल दिया, फिर मेरे को डेट सेलेक्ट करनी है, और कॉमा करके कोटेशन के अंदर मेरे को मंथ का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी के लिए मंथ का फॉर्मेट ये वाला डाल रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि वही ये भी टेक्स्ट के अंदर है। तो इसको भी मुझे फिर से टेक्स्ट से जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट करके जनरल में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कि ये डेट है, इस डेट को अगर आपको चाहिए कि मेरा जो मंथ है वो शॉर्ट में आए, तो आप एक कम करके इसको शॉर्ट में डाल सकते हैं, और 2 वाई ऐड करके पूरा ईयर भी ला सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को पूरे कॉलम्स के अंदर पेस्ट कर देंगे, तो ये मेरे सारे रिस्पेक्टिव मंथ आ जाएंगे। इसमें नेट का कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं डेबिट माइनस क्रेडिट करूँगा, तो इक्वल्स टू डेबिट माइनस क्रेडिट हो जाएगा, और ये फॉर्मूला मैं नीचे तक पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने डेटा पूरा पेस्ट कर लिया। ये मेरा डेटा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मैंने ना रैपिड फायर स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बहुत सारी फॉर्मेटिंग बहुत जल्दी बताऊँगा शॉर्टकट के साथ, तो आप पॉज कर करके वीडियो को देख सकते हैं और आपको मज़ा आएगा। अब मुझे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर ऑटो विड्थ करनी है, जो मैं Alt+H+OI से कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। मैं यूजली अपने डेटा में फ़ॉन्ट वर्दाना रखता हूँ, तो मैं Alt+F यूज़ करके फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ वर्दाना में। और ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है 10 में, तो Alt+F करके मैंने 10 डाल दिए, मेरा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। अब ये जो हेडिंग है इसको मुझे बोल्ड करना है, तो Ctrl+B से मेरी बोल्ड हेडिंग होगी, और सेंटर अलाइन करना है, तो Alt+AC से मेरा सेंटर अलाइन हो गया। अभी जो बाकी बची एंट्रीज़ है इनमें मेरे को बोल्ड हटाना है, तो मैं Ctrl+B 2 बार प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हट जाएगा। और पूरे डेटा को सिलेक्ट करके मुझे बॉर्डर इंसर्ट करने हैं, तो Alt+BA से मेरे बॉर्डर इंसर्ट हो गए। और इसी डेटा में मेरे को रैप भी हटाना है, तो मैं Alt+W करके रैप भी हटा दूंगा। और साथ में मेरे को हेडिंग को कलर देना है, तो मेरे को हेडिंग को सिलेक्ट करके Alt+H करके जो भी मेरे को कलर देना है, इस केस में मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ, तो मैंने ब्लू कलर की हेडिंग दे दी। अभी मेरा नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट को मेरे को सबसे पहले कॉमा इंसर्ट करना है, तो Alt+K से मेरा कॉमा इंसर्ट हो गया। उसके बाद मुझे डेसिमल रिमूव करने हैं, तो मैं 2 बार प्रेस करूँगा Alt+9 2 बार, तो ये मेरे डेसिमल भी रिमूव हो जाएंगे। अब ये मेरा डेटा पूरा फाइनल बन गया है, जिसको मैं किसी भी तरीके के एनालिसिस में यूज़ कर सकता हूँ।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस काम की लगी और बढ़िया लगी तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे जाके मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए।